रीना जी, पिछले 22 वर्षों से अगर आप देखेंगे किसी भी योजना का हो, सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष के नेता खड़े करते हैं और सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार उस पर कोई सुधार करती नहीं है। उसी तरीके से अब आप देख लीजिए 2 साल के बाद यात्रा सही तरीके से चालू हुई है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। जमीनी हकीकत क्या है कि सरकार का प्रवक्ता बोल रहा है कि विपक्ष को इस यात्रा में कुछ नहीं बोलना चाहिए, राज्य की बदनामी होती है, यात्रा जो है रुक सकती है। ये हालत सरकार की है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब आ जाइए इस यात्रा में, तो क्या ये जो 16 यात्रियों की मृत्यु हुई है अकाल, क्या इसके मामले में हम सरकार की तारीफ करें? पहले ही दिन बिजली गुल हो जाए, क्या कहें? इसमें किसका हाथ है? उत्तर प्रदेश का हाथ बताएं। इस सरकार की वाई करें। वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है तो क्या कहा जाए कि तमाम लोग जो है उत्तराखंड से पहले अपनी तमाम व्यवस्था कर उत्तराखंड में चढ़े, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहा जाए? आप सोचिए, एक सप्ताह में हर यात्रा में, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, एक सप्ताह में 16 आदमियों क्या मर जाना, क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? सरकार के ही मंत्री, हमने तो नहीं कहा, सतपाल महाराज जी ने अपने जो है मातहत कर्मचारियों की बैठक ली और कहा कि मैं इन अव्यवस्थाओं से खुश नहीं हूं, यदि आपने सही व्यवस्था नहीं करी तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। ये विपक्ष ने तो नहीं कहा था सतपाल महाराज जी को कि आप अपने अधिकारियों को डांटो। अगर बिजली पानी की वहां दिक्कत है, आपने 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, ये विपक्ष ने तो नहीं कहा था कि उनको सस्पेंड करो। इसका मतलब आपसे सरकार चलाई नहीं जा रही है, आपसे व्यवस्थाएं सुचारू करी नहीं जा रही हैं, जिस कारण परिणाम हफ्ते भर में आपकी पोल खुल गई। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमें तो खुशी तब होती कि डिबेट में यह चलता कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म के तमाम आस्था के मंदिरों पर व्यवस्थाएं करी सुचारू और किसी यात्री ने कोई समस्या का जो है सवाल नहीं खड़ा किया। आज हम विपक्ष के नेता हाथ जोड़कर भाजपा की जय जयकार कर रहे होते। क्या कारण है कि हमको आवाज उठानी पड़ रही है? और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती ना, तो कितनी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि विपक्ष को जो है यात्रा को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, समझना इस बात को चाहिए। रीना जी, आप देखिए, भाजपा कहती है दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में आ जाइए, अच्छी बात है, सड़क चौड़ी हुई, मगर यह बताने को तैयार नहीं होती कि आशा रोडी से देहरादून घंटाघर आने में 2.5 घंटे लगते हैं, यहां चुप हो जाते हैं। बोटल नेक बना हुआ है। हरिद्वार से जोगीवाला तक आप 30 मिनट में आते हो, निश्चित रूप से बधाई है, सड़क चौड़ी हुई, मगर जोगीवाला से घंटाघर आने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है। अब आ जाइए, ये मैंने बात क्यों कही, अब आ जाइए यात्रा में। निश्चित रूप से ऑल वेदर रोड में सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। जिस यात्रा को आदमी 2 धामों के अंदर 3 दिन से 4 दिन लगाता था, आज वो 2 धाम 1 दिन में पूरे करने के लिए 2.5 घंटे 3.5 घंटे में जो है ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच जाता है। अब ऐसे में लाखों आदमी उस जगह चले जाएंगे तो बोटल नेक होना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ना तो टॉयलेट है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है, अव्यवस्थाओं का बुरा हाल है। 16 आदमियों ने आकस्मिक प्राण छोड़ दिए। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें? हम विपक्ष के नेता हैं, हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या? बिल्कुल वाजिब है, विपक्ष तभी जागरूक होगा, तभी